हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर देता हूं। चलो, हाउ मेनी आर करेक्ट? हाउ मेनी आर करेक्ट? ओके, तो चलो देखते हैं पोल। एकदम बेकार पोल, मतलब एकदम बेकार पोल। पहले क्वेश्चन में सब बोल्ड आउट हो गए। पहले क्वेश्चन में सब बच्चे लोग बोल्ड आउट हो गए यहाँ पे। अरे क्या डिफिकल्ट क्या है इसे बताओ। पहले क्वेश्चन में ऑल बोल्ड आउट। देखो, हाउ मेनी आर करेक्ट ये पूछ रहे हैं ना, करेक्ट। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियम, ये ठीक है। Systemic circulation between left ventricle and the right atrium, it is correct. Adrenal hormones can decrease the cardiac, गलत। Adrenal hormone they increase. Heart failure is not the same as the cardiac arrest or heart attack, correct. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve, ये गलत है। तो देखो इसमें these two are correct, so ये वाला ऑप्शन है। ओके, तो देखो इस तरह क्वेश्चन हम गलत नहीं करना चाहिए। दीज आर द क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बच्चों का रिजल्ट इसमें फर्स्ट पोल में खराब आ गया। मैं बोल रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट, व्हिच आर नॉट करेक्टली मैच। एक बार अच्छे से पढ़ लो। व्हिच आर नॉट करेक्टली मैच। चलो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं आपका। which are not correctly match। ये भी पोल इतना अच्छा नहीं आया है। This poll also not good, which are not correctly match। ये भी पोल उतना अच्छा नहीं है। Inborn Tupper, I'm fine। I'm fine and hope you are also fine। I am fine, तो you are also fine। चलो देख लो। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो ये गलत है ना। हाँ यस, ठीक। ये आपका 120/80 होता है ना, गलत हो गया। सो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये करेक्टली मैच है। कार्डियक आउटपुट तो आपका ये सही है। ब्रीदिंग रेट ये गलत है, ठीक। तो ये वाला बाकी सब ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये वाला हो, ठीक। नमस्ते सुस्मिता, नमस्ते बेटा। ओके, क्लियर। What is the correct order of events occurring in the blood clotting? क्या करेक्ट इवेंट है ब्लड क्लॉटिंग का, एक बार अच्छे से पढ़ लो। What is the correct, ये क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है। ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है। चलो इसका मैं आपका पोल दे देता हूं आपको।
यस चलो देख लो। ओके सो दिस इज द करेक्ट। ओके तो पहले आएगा स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन नंबर 1। देन नंबर 2 में ये आपका होगा, यस ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा नंबर 3 में, और लास्ट स्टेप ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो फर्स्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, देन कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, देन कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ओके एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ओके तो ये आपका बच्चा लोग हो गया। तो देखो अच्छा पोल इसमें भी रिजल्ट नहीं आया। चलो इस तरह क्वेश्चन में आता है आपका, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। आपको देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, असेंडिंग नहीं। तो चलो एक बार देख लो, और मैं आपका पोल दे रहा हूं आपका। यू हैव टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। You have to arrange them in the descending order. इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ने भी गलत इसका आंसर दिया है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। ओके सो देख लो ये वाला। ओके मेरे को बताओ न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज होता है? रिप्लाई मी द कमेंट, व्हाट इज द परसेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल का, यस न्यूट्रोफिल का बेटा मेरा एमबीबीएस नहीं है, मेरा वेटनरी है। ठीक, आई एम ए वेटनरी डॉक्टर। अब मेरा एमबीबीएस तो नहीं है, मेरा वेटनरी पेट एनिमल डॉक्टर। ठीक, तो न्यूट्रोफिल का हुआ आपका 60 to 65%। यस लिम्फोसाइट 20 to 25%। मोनोसाइट्स, व्हाट इज द मोनोसाइट का क्या है? मोनोसाइट्स इट इज आई थिंक 6 to 8%। यस एसिडोफिल मतलब होता है यूसिनोफिल। हाउ मच? यूसिनोफिल 2 to 3%। बेसोफिल, बेसोफिल कितना? बेसोफिल होता है हाउ मच? यस 0.5 to 1%। तो ये थोड़ा याद रख लेना, ये आपका डेफिनेटली आता है नीट में ऐसा क्वेश्चन। ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा हम ज्यादा स्पीड नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड तुमको हर क्वेश्चन का आंसर सही करना है, वो हमारा अभी टारगेट होना चाहिए। ठीक, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अच्छा से एक बार पढ़ लो। इसमें से हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट एंजिना और एंजिना पेक्टोरिस, एक बार अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज ये पूरा गलत हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो, इस सब एक बार पढ़ लो। ठीक, इसमें से हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट एंजिना और एंजिना पेक्टोरिस। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बताया ना, पूरा पोल गड़बड़ा गया, बहुत पुअर रिजल्ट। मतलब अगर क्वेश्चन नीट में गिरेगा तो किसी का मेडिकल नहीं होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन गिरता है मतलब आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ लगेगा। ओके देख लो, पोल इज लेस देन 50%, मतलब 50% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। 50% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। तो देख लेते हैं एंजिना का क्या क्या है। एंजिना पेक्टोरिस तो एक्यूट चेस्ट पेन, ये तो करेक्ट है। द हार्ट स्टॉप बीटिंग ये नहीं है। नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, ये भी सही है। congestion of lungs is one of the main symptom of this, नहीं? But the case of congestive heart failure, it is more common among the middle aged, ये भी सही है। It occurs due to the condition that affect the blood flow, ये भी सही है। तो मतलब देखो 1 2 3 4। So आंसर आपका हो गया 4। ओके नेक्स्ट।
साइकिल, ये भी एक आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है और इजी भी है, एक बार पढ़ लो अच्छा से, यू जस्ट हैव ए रीडिंग व्हाट इज द करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द कार्डियक साइकिल। चलो मैं इसका पोल आपको देता हूं। चलो ये पूरा गया पोल, मतलब सबसे पुअर रिजल्ट इस पोल में। इसमें क्या डिफिकल्ट क्या है इसमें बताओ, एक क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में तो क्या होगा बताओ। जो नए बच्चे हैं यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक, तो वहां पे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक देते रहता हूं, लाइव लेक्चर का, लाइव क्वेश्चन डिस्कस का, उसको सब अटेंड करो सब, ठीक। तो कल भी मेरा एक तो लाइव में आऊंगा, ठीक, तो मैं क्या करूंगा कल, यस सर, कल मैं क्या करूंगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। कल मैं 11 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब में, और हम थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपका होल जूलॉजी से, तो यू आर वेलकम। तो देखो इसमें ये वाला करेक्ट है, थोड़ा समझा देना उसको क्या पूछ रहा है। Which is correct? The pause between the end of the second heartbeat sound, beginning of the first heart sound, coincide the ventricular diastole. तो एक तो समझा देता हूं इसको, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, थोड़ा समझा दे रहा हूं। देखो देखो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको समझा देता हूं आप लोगों को। एक कार्डियक साइकिल ले लेते हैं, ठीक। तो कार्डियक साइकिल में आपका क्या है, ठीक, ये आपका है आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था, पॉज बिटवीन एंड ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड, तो सेकंड का एंड। देखो तो अगर ये पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक, तो ये पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो यहां से फर्स्ट हार्ट साउंड स्टार्ट होता है, यहां पे फर्स्ट हार्ट साउंड यहां पे स्टार्ट होता है, यहां पे आपका होता है सेकंड हार्ट साउंड, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यू विल गेट द फर्स्ट हार्ट साउंड, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल यू विल गेट द सेकंड हार्ट साउंड। तो मतलब यहां पे ये एंड हुआ, तो ये जो पीरियड आपका गैप, ये जो पॉज हो रहा है एट द एंड ऑफ सेकंड हार्ट साउंड से एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड, तो ये जो पॉज, ये पॉज हुआ कि नहीं, ये पॉज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल। ओनली इन दिस पीरियड देयर इज द वेंट्रिकुलर, यही पीरियड में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। तो इसका स्टार्टिंग में होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, मतलब यहां पे होता है आपका लब, यहां पे होता है लब, यहां पे होता है डब, मतलब डब यहां पे एंड हो गया, तो डब जहां से एंड हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द लब, ये जो पीरियड, ये जो गैप, इट इज द वेंट्रिकुलर, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल का भी पीरियड है आपका, यहाँ वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल होगा, ठीक। ओके, सी क्यों गलत है देखते हैं। ओके, फ्रॉम द आर्टेरिया नियरली 70% ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक। 30% ज्यादा फ्लो होता है एनसीईआरटी में, यस 30%, नॉट 70%, 30%। ठीक, वेरी गुड। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, और देखो मैक्सिमम बच्चों से गलत हो गया आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, ये गलत है, गलत। एक बार पढ़ लो, आज के इसी टाइप का सब क्वेश्चन आज का है, तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, एक बार पढ़ लो। हाउ मेनी अबव, अगर मैं स्पीड जाऊंगा तो सब गलत हो जाएगा बच्चों का, अच्छा से पढ़ो। इसमें कितना, हाउ मेनी आर रॉन्ग, हाउ मेनी आर रॉन्ग, ए बी सी डी कितना तो इसमें गलत है। चलो मैं पोल आपका दे देता हूं।
ये भी गया पोल। आज क्यों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा बच्चा लोगों का? क्वेश्चन तो ज्यादा डिफिकल्ट है क्या आज का? अरे आज का थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? मतलब आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बच्चे लोगों का। सो देख लो। सो यस, ओके। तो यहाँ पे देख लो आप लोगों, एक बार देख लो, पढ़ लो इसको। तो हाउ मेनी आर रॉन्ग इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स? इनकम्प्लीट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल, ये तो सही है। इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का, मतलब सॉरी रॉन्ग, सॉरी हाँ रॉन्ग, गलत, मतलब ये वाला ही गलत है, ये सॉरी मैं। इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपका होता है क्या? रेप्टाइल्स, ये तो सही है, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, ये क्या बोले? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो ये सही है ना? ये सही है, सही है चलो, हाँ ये सही है, हाँ ये भी सही है। तो जॉइंट डायस्टोल ये भी है। तो रॉन्ग ऑफ द हिपाटिक पोर्ट, ये वाला गलत है, देखो डी वाला गलत है, ठीक। ये लीवर होना चाहिए, ये लीवर होना चाहिए, ठीक, बाकी सब ठीक। तो हाँ, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, वेरी गुड। चलो, how many animals in the list given below have closed double circulation? वो बोल रहा है closed double circulation, काउंट कर लो। इसमें आपका पूछ रहा है वो क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन, क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन। ये भी रॉन्ग बोले, देखते हैं, लेट्स चेक, चेक करते हैं शायद, लेट्स चेक, चेक करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है, चेक कर लेंगे, एक बार रिजल्ट आ देने दो। वो पूछ रहा है क्लोज डबल सर्कुलेशन, इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ मामल्स, ये किसमें पाया जाता है? क्रोकोडाइल, यस, आपका मामल्स एंड बर्ड्स, बाकी किसमें नहीं। तो देखो इसमें तो फ्रॉग तो होगा नहीं आपका, आर्थोम तो होगा नहीं, रैबिट होगा, फिश तो होगा नहीं, स्नेक होगा नहीं, आपका ह्यूमन होगा, पिजन होगा। तो कितना 1 2 3, ठीक, समझ में आया? यस। अरे आर्थोम कहां से होगा सिद्धार्थ? आर्थोम, आर्थोम क्लोज है, डबल सर्कुलेशन नहीं है वो। आर्थोम एज यस क्लोज सर बट नॉट डबल सर्कुलेशन, समझ में कि नहीं? आर्थोम का है क्लोज सर्कुलेशन, लेकिन वो थोड़ा डबल सर्कुलेशन है। उसमें कहा है आपका मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन आर्थोम में डबल है, लेकिन वो डबल पूछ रहे हैं ना, क्लोज डबल सर्कुलेशन आर्थोम नहीं होगा। चलो, हार्ट बीट बिकम्स फास्टर ऑन स्टिमुलेशन बाय, सचिन बेटा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों लोगों को, क्योंकि देखो पोल तो उतना अच्छा आ नहीं रहा है, ठीक, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये एक्चुअली हमारा क्या थ्योरी का भी रिवीजन इसमें हो रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे क्विज प्रोग्राम किए हैं, हर एक क्लास से मैंने लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए स्पीड अप के लिए। लेकिन ये थोड़ा आपका क्या है कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, थोड़ा रिवीजन में थोड़ा हम करवा रहे हैं थ्योरी का, थोड़ा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं। इसको स्पीड जाऊंगा तो सब गलत कर लोगे, सही वाला जितना क्वेश्चन अभी है ऑल यू विल मेक रॉन्ग।
देखो इसका भी इतना अच्छा पोल नहीं आया है। तो हार्ट बीट बिकम्स फास्टर, तो ये क्या होगा, सिंपैथेटिक एंड एड्रेनालिन, ये होगा आंसर। ठीक, तो रिमेंबर, याद रखना, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, दे इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, दे इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्शंस along with the adrenaline। तो 2 होगा इसका आंसर। Systemic circulation takes place between which chambers of heart? Systemic circulation कहाँ पे होता है? Systemic circulation takes place between which chambers of heart? एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक, देखो इसमें बहुत बच्चों का पुअर रिजल्ट आया है। ओके, सो ये होगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूछ रहा है ना। अगर ये हम हार्ट का चेंबर अगर ले लेते हैं, ठीक, अगर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल ना। यहाँ से ब्लड पंप होके जाएगा ना, ब्लड पंप होके सिस्टम को जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ब्लड, इंप्योर ब्लड आएगा आपका यहाँ पे, कहाँ पे आएगा आपका, राइट ऑरिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका राइट ऑरिकल का आर्टरियम, तो ये आपका सिस्टमिक, मतलब सिस्टम को प्योर ब्लड जाएगा, सिस्टम से इंप्योर ब्लड हार्ट में एंटर करेगा। तो मतलब द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। Read the following 4 statements. How many above are correct? इसमें से कितना तो करेक्ट है बताओ। How many are correct? ये देखो, ओके, अगर हम देखेंगे इसमें आपको कितना करेक्ट पूछ रहा है ना, पता है कौन कौन सा करेक्ट है बताओ। The first out sound is associated with the closure of tricuspid bicuspid, तो ये यस, ये सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक, read the following 4 statements, A to D पढ़ो। How many are correct about joint diastole? How many are correct about joint diastole? चलो एक बार देख लो अच्छा से। How many correct about joint diastole? देखो, देखते हैं, यस, और देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑल करेक्ट है कि नहीं, तो ये तो सही है ना, ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड,
तो दिस टू हर्ब्स आर ओपन, मतलब ऑल आर करेक्ट। ठीक, तो 4। Which statement is incorrect? तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है बताओ, कौन सा इनकरेक्ट है? चलो, कौन सा इसमें से आपका इनकरेक्ट है? इजी क्वेश्चन है, इट्स ए इजी क्वेश्चन। इट्स ए इजी क्वेश्चन। इसमें भी गलत है बच्चों का, इसमें भी गलत है, ये वाला, ये गलत है ना। हार्ट रेट इज हायर इन ओल्ड पर्सन देन यंग पर्सन, गलत। ठीक, ये गलत है, बाकी सब सही है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो यहाँ पे देख लो, तो हार्ट रेट इज मोर इन चिल्ड्रन इन्फेंट्स देन द एडल्ट, मतलब कम एज में ज्यादा होता है हार्ट बीट, जितना हमारा एज बढ़ते जाता है रेट ऑफ हार्ट बीट आपका कमते जाता है, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ता है। यस, ये भी सही है। यू रिमेंबर एवरी पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक, सपोज अगर एक आदमी का एसए नोड नहीं काम करता है तो इसका मतलब नहीं कि हार्ट स्टॉप हो जाएगा, इन दैट केस एबी नोड विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। तो एवरी पार्ट, एसए नोड, एबी नोड, एबी बंडल, परकिंजे फाइबर्स, इच पार्ट्स आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, बट उनका मेनली आपका क्या होता है, पेस मेकर से वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, इट इज करेक्ट। Which point is incorrect with regarding the first heart sound? एक बार पढ़ लो अच्छा से, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट हार्ट साउंड? Incorrect regarding first heart sound. Okay. आज कीर्ति पूरा धमाका कर रहा है, आज कीर्ति नहीं। ओके, तो देखो सब सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये वाला। इट इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सही है। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, ये भी सही है। लव, तो ये आपका गलत है। ठीक, ये आपका यस है, ये वाला गलत है। लॉन्ग पीरियड, ठीक, ये वाला गलत है। How many statements about are correct about lymph? How many are correct about, yes sir, how many are correct about lymph? How many are correct about lymph? So yeah, okay. So देख लेते हैं यहाँ पे, इट
is a colorless fluid containing specially lymphocyte, correct. Important carrier for nutrients hormone, correct. Clotting capacity, ये गलत है, this one is wrong. It has no RBC, WBC platelets, it has WBC, तो ये wrong हो गया. Yes. इन्होंने से ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहे हैं, ऊपर तो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी डी, तो कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है. ए बी सी डी ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक. इजी क्वेश्चन था, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको इसे बताना है. ओके, नमस्ते इब्राहिम, डोंट रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, ठीक. डोंट रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. तो पोल का फिर कुछ फायदा नहीं है. तो ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे ये होगा, तो इर्थोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर, तो ये आपका ट्रू है. ग्लूकोज एमिनो एसिड लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन ट्रांजिएंट फॉर्म, ये भी आपका सही है एनसीईआरटी हिसाब से. स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व व्हेन आरएच प्लस प्रेग्नेंट मदर, ये गलत है. Mothers for this condition mothers should be RH negative and fetus should be RH positive, तो ये आपका false है, ठीक. तो ये तो true ही है आपका, ठीक. तो true false true, तो ये वाला हो जाएगा ऊपर ना. During a cardiac cycle each ventricle pumps out approximately, तो पढ़ लो एक बार 1 2 3 4 5, हाउ मेनी आर करेक्ट? 1 2 3 4 5, हाउ मेनी आर करेक्ट? चलो, हाउ मेनी आर करेक्ट? हाउ मेनी आर करेक्ट? इसमें से कितना करेक्ट है? रॉन्ग पोल देखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं. लेट्स चेक. रॉन्ग कैसे हो गया भाई, सही होगा ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक. हाउ मेनी आर करेक्ट वो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी आर करेक्ट. मैंने 3 पोल मेंशन किए, देखते हैं. ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, तो ये तो सही है. ओके, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच मोर, तो ये भी सही है. ब्लड बॉडी हैज द एबिलिटी, नो, ये गलत है, ठीक. वॉल्यूम ऑफ, ये तो गलत है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इज हायर देन द, ये गलत है. सो दिस वन, ओके. सो टेक केयर, नीट में गलत नहीं होना चाहिए. अभी मैनेज हो जाएगा, चलो अब ये मैनेज कर दे, लेकिन नीट में नहीं होना चाहिए. तो हार्ट फेलियर के बारे में बता गया है. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है अबाउट हार्ट फेलियर, एक बार ऐसा पढ़ लो. इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट हार्ट फेलियर? चलो मैं पोल आपका दे देता हूं. ऐसा नहीं, मेरा भी गलती हो सकता है क्योंकि मेरे को हार्डली 2 सेकंड मिल रहा है करने के लिए.
यू आर गेटिंग 25 सेकेंड, पोल का टाइम है 25 सेकेंड, बट मेरे को क्या है विद इन 3 to 4 सेकेंड के अंदर आंसर देना पड़ता है, तो मेरा भी गलत हो सकता है। तो अगर रॉन्ग पोल हो जाता है तो हम उसको रेक्टिफाई डेफिनेटली करेंगे। सो हार्ट फेल्योर, सो हार्ट फेल्योर में ये हो गया आपका, ठीक। हार्ट फेल्योर में देखते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना वो, इनकरेक्ट, मैंने ये वाला आंसर दिया है। सेम एज हार्ट अटैक, तो गलत है। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ, तो ये सही है। इट इज ऑफन रिफर टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस, तो ये गलत है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ये तो सही है, ठीक। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, इन द केस ऑफ, ये एंजीना का केस है, इट इज द केस ऑफ एंजीना पेक्टोरिस, इट इज द केस ऑफ एंजीना, तो ये भी तो गलत है। हार्ट में वो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, कार्डियक अरेस्ट, तो आपका हो गया 1 3, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है 1 ये तो इजी क्वेश्चन है। ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। इट्स इजी क्वेश्चन। इसमें भी गलत हो रहा है आप लोगों का। इसमें ऑल आर करेक्ट अबाउट एसए नोड, ऑल आर करेक्ट अबाउट एसए नोड, सब सही है ना इसमें। आज कीर्ति पूरा धमाकेदार कर रहा है, कल उसका थोड़ा परफॉर्मेंस खराब हो गया था कीर्ति का, आज लेकिन पर उड़ा रहा है वो, तो ऑल आर करेक्ट। तो 20 के लिए पोल पहले, उसके बाद आएंगे। 20 के लिए पोल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो बच्चा लोग, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दे रहा हूं। हम तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें किसका, एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस किए। नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसको भी थोड़ा देख लो, उससे भी क्वेश्चन आता है। यू आल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर, मैं आपको टेलीग्राम में सबका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका भी क्वेश्चन देख लो, उसमें ये सब क्वेश्चन है, ठीक। अभी जो कुछ हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला है ना, बेसोफिल डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी, मोनोसाइट करता है, न्यूट्रोफिल करता है, मैक्रोफेज करता है, लेकिन बेसोफिल नहीं करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन द पीपल इन्फेक्टेड विद द डेंगू फीवर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर डेंगू फीवर होगा, अगर तुम देखोगे बीच पे न्यूज आ रहा था बाबा रामदेव का, उसमें बता रहा था डेंगू फीवर से क्या होता है, तो अगर कोई न्यूज देखा होगा तो ये आंसर आराम से कर सकते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन इट इज इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। डेंगू फीवर में क्या होगा, डेंगू फीवर में क्या होगा, आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन थोड़ा देखा करो, ठीक। तो इससे क्या होता है, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, ये वाला सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट।
तो डेंगू फीवर का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रखना, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, याद रख लो। इन डेंगू फीवर सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। Which of the following is correct? During each cardiac cycle. अगर इसको हम स्पीड जाएंगे तो गलती हो जाएगा, ये इसको स्पीड जाएंगे तो आपका गलती हो जाएगा। तो चलो 22, देखो ये पोल एकदम बेकार हो गया, मतलब बहुत बच्चों का, मतलब मोर देन 50% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। मोर देन 50% हैव गिवन द रॉन्ग। ठीक, ओके। तो 22 अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे इसको, ठीक, तो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। देखो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं ना। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक ठीक। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, सेम होता है। द वॉल्यूम पम्प्ड बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, ओके। तो ये देख ला, ये सही, ठीक। Mark the pairs of substances among the following which is essential for coagulation of blood. एक्सप्लेन कर दूं, ओके। लेट मी पीछे चलते हैं, इसको हो जाता है लेकिन मिल जाएंगे पीछे। इसका कर लेते हैं, देन हम बैक जाएंगे थोड़ा, ठीक। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पूछ रही हो, ठीक। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलवेज सेम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन ए कार्डियक साइकिल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। वो 70 ml होता है, सेम होता है दोनों वेंट्रिकल्स में। तो यही होगा ना आपका कैल्शियम आयंस प्लेटलेट फैक्टर्स, बिकॉज हिपारिन तो आपका क्या है, एंटीकोआगुलेंट है। ये कोआगुलेशन पूछ रहा है। ऑक्सैलेट साइट्रेट दे आर द एंटीकोआगुलेंट, हिपारिन इज द एंटीकोआगुलेंट, ठीक। तो ये होगा कैल्शियम एंड प्लेटलेट। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ओके। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, सेम होता है, सेम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द एओर्टा, ये भी सेम होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम हियर, याद रखना। बिकॉज देखो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा 70 ml ब्लड तो एओर्टा में जाएगा, है कि नहीं? अगर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा 70 ml ब्लड इन 0.8 सेकंड तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो हर जगह चीजें सेम है, डिफरेंट किसी में नहीं है, याद रखने का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, सेम होता है, वो फॉर राइट वेंट्रिकल हो चाहे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रोक वॉल्यूम इज सेम। तो एओर्टा में भी 70 ml ब्लड जा रहा है इन 0.8 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ईसीजी डिपिक्ट द डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन प्रोसेस। तो एक बार पढ़ लो इसको अच्छा से, क्या है क्वेश्चन। तो चलो हम इसको चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये वाला।
आपका हो गया, मतलब ये वाला कौन सा हो जाएगा ना, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया हो जाएगा। ठीक, चलो कुछ चलते हैं। सो इसका पोल चलो कर लेते हैं 25। चलो 25। हाँ, अचानक से नेट कहाँ प्रॉब्लम हो गया, चलो अचानक से नेट चले गया। इट्स ए नेटवर्क प्रॉब्लम, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी भी नेट स्लो चल रहा है। तो ठीक, तो 25 का अगर हम देख लेंगे तो 25 का बच्चा लोग सी होगा। ठीक, 25 का आपका हो जाएगा सी, 25 का सी, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस। चलो थोड़ा सा 26, which of the following correctly explain a phase event in cardiac cycle in a standard electrocardiogram? Which of the following correctly explains a phase event in the cardiac cycle in a standard electrocardiogram? नेट नहीं आ रहा है। सो यही होगा ना आपका ये वाला, QRS complex indicates, okay, QRS complex indicates ventricular contraction, it indicates the ventricular contraction. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है? Which of the following is incorrect? एक बार से पढ़ लो इसको। 27, which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? Which is incorrect? तो ऑब्वियसली इसमें आपका हम देखेंगे अगर, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है, नहीं, सी वाला जो इनकरेक्ट है। ब्लड ग्रुप इज डिजाइनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा, ये गलत है। इसका बेसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो ये वाला गलत है। सो दैट्स व्हाई आंसर आपका ये होगा। इजी क्वेश्चन है। तो ये तो इजी को, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, ओके। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ हार्ट बीट। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, अरे ये आपको खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। You have to multiply 72 into 50, ठीक, हार्टबीट इतना है, यस। आपको ए और बी कलम को मैच करो, मैच द कलम ए एंड बी, मैच द कलम ए एंड बी।
बाबरे 100% रिजल्ट, ये फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ। नीचे चले गया, नीचे चले गया। अरे फंस जाए तो लैग हो जा रहा है। तो चलो ये वाला सही है ना। थर्टी। यस, जल्दी एंड कर दूंगा, ठीक। ये वाला होगा, ठीक। ये वाला एक्शन मेंशन इन द स्टेटमेंट टू इज डिपेंडेंट, थोड़ा एक बार देख लेना। अभी इसको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। यू कम टू द टेलीग्राम ग्रुप एंड देयर आई विल एक्सप्लेन। 31, ठीक। ठीक, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। टू। अर्चना कुमारी, हेलो बेटा। अभी टाइम खत्म हो गया, ठीक, इसलिए थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ। ये देख, ये वाटर, ये विस्कस फ्लूइड होगा, ठीक। ठीक, तो 33 का डी होगा बेटा लोग, ठीक। थोड़ा यस, तो ऑलमोस्ट डन, ठीक। सो ऑलमोस्ट डन आज का सेशन।